जमाने से मैं दखनी बात कर ले को आ रू, छोकरियां को पोटियां बुला रू, अम्मी को अम्मा बुलाता हूँ, अब्बा को बाबा बुलाता हूँ, बॉस को यजमान बुलाता हूँ, कुन भी एक बड़ा राग दे ददा करता हूँ, कुन भी बेजार नहीं हुआ, कुन भी अंगली नहीं उठाए। हाँ, अब मेरे बातें चुभने का शुरू होगी। मैं बोला नहीं, मैं जाते जाते जॉर्डन बन जा रहा हूँ। जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करे अल्फाज मेरे। मैं अंख्या में छुपने का शुरू हो गया हूँ। मैं अंख्या में छुपने का शुरू हो गया हूँ। मैसूर वाले नाराज ही मेरे से। मैं हमेशा मैसूर के लिए खड़ा। जब भी मैसूर में कोई हादसा हुआ, औरत के ऊपर जुल्म हुआ, रेप हुआ या कुछ भी, आई ऑलवेज स्टूड। 2014 से इतिहास गवाह है, जाको वीडियो देख लो। आज औरता मेरे से नाराज ही। बैक टू बैक गिरफ्तारियां आ रही। कभी मुझे लगे कि जैसे सारा ये जहां है जादू। बैक टू बैक गिरफ्तारियां आ रही और मैं मरूं भी नहीं। लोग परेशानी कि 1 महीने से इसे अदावा दे रही, गालियां दे रही, फ्रॉड स्कैम क्या मिले सो, चोर फिरौन क्या मिले सब बुला डाले। इन्हें अब भी हंस रहा है, कंटेंट डाल रहा है, कौन से चमड़े का है। मैं जॉर्डन हूं। मैसूर वाले माफी तलब कर रही मेरे से। मेरे भाइयों मेरे बहना मेरे से माफी तलब कर रही। ठीक है, डन। आई विल डेफिनेटली पोस्ट अ वीडियो। मेरे मैसूर नाम से नाम कमा रही ना मेरे भाई। कामयाबी ऐसा हासिल नहीं होती मेरे भाई। किसी को गिरा को अगर तुम्हें ऊपर जाना सोच रही, कभी मेरी जगह नहीं ले सकते ब्रो। क्योंकि तो इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है। मैं कभी किसी को गिरा को ऊपर नहीं आया ब्रो। पूरा प्रोफाइल छान मार डालो। किसी मुसलमान भाई को सामने रखो, उसके कंधे पर बंदूक रखो, चला को नो ब्रो। खुद के बल पर बना ब्रो। डेली कंटेंट डाल को बना, IGTV बना को नाम बनाया, हक के लिए आवाज उठा को नाम बनाया, कितने किच फंड रेजिंग क्या क्या किच कर को, कितने किच कंट्रोवर्सी से गुजर को, परेशानियां से ऐसा गुजरी हूं मैं। मेरी जगह तुम्हें रहते तो मर जाते ब्रो। ये नाम जो मेरे नाम से तुम्हें लगा, नाम कमा रही, शोहरत कमा रही। अगर इतना आसानी से कमाना रहता नहीं तो मैं बहुत कमा सकता हूँ, आज भी कमा सकता हूँ। मेरे ऊपर के हस्तियां को गिरा को आज भी कमा सकता हूँ। एक दौर था, मैं बोलता हूँ, वो इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहतें इस दुनिया में सब कुछ रहती नहीं। आज हम है जहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। मैसूर में क्या भी तकलीफ पड़ती या हादसा होता या जुल्म होता तो मैसूर के तमाम भाइयाँ बहना मुझे टैग करते थे कमेंट सेक्शन में, सुहेल भैया आवाज़ उठाओ, फंड रेजिंग रंदे, कुछ भी रंदे। हजरत टिप्पू सुल्तान के ऊपर बात आती तो सुहेल रसूल सुहेल रसूल सुहेल रसूल टैग करते। तब कोई नहीं था ब्रो कर्नाटका में। 2016-17 जब मैं IGTV हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू कराया, अब भाई भाया माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही है। मैं बहुत खुश हूँ उन सब के लिए। उन्होंने मुझे गिरा को ऊपर नहीं है ब्रो। मैं ये तारीफ करता हूँ वो भाया की जो भी आज वीडियोस बना रही, हक के लिए आवाज़ उठा रही है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आज मैसूर से मेरे खिलाफ वीडियोस बना रही। मेरे भाई तो मैं सब कौन भी नहीं थे तब, मैं मैसूर के लिए खड़ता था और आज भी खड़ता हूँ और हमेशा खड़ता हूँ। बात औरतां की इज्जत नहीं करता अगर को हैच नहीं रॉन्ग। अगर तुमला मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो इनके प्रोफाइल में जाओ, जो इन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो बना कोई नहीं, उसके व्यूज देखो, उसके कमेंट्स देखो, उसके शेयर्स देखो और इनके बाकी के वीडियोस देखो, उनके व्यूज देखो। जमीन आसमान का फर्क है ब्रो। किसी को रख को नाम कमाना बुरी बात है ब्रो। हमारे नबी की सुन्नत है, अगर सामने वाला कोई गलती कर को है तो उसके कान में बोलो, उसे बाजू लेको जाको बोलो कि तू गलत करया। ये जो मैसूर वाले जो मेरे खिलाफ वीडियो बना रही है, अगर कोई भी प्यार से उठ को, भैया तुम्हारी बात समझ में नहीं, भैया नहीं छोटा भाई सुहेल, तुम्हें मेरे छोटे भाई के जैसे, तुम्हें जो बात करे या गलत बात करे तुम्हें हमना अच्छा नहीं लगा, तुम्हारा रहेगा कंटेंट, रहेंगी तुम्हारी ये बातचीत, तुम्हारा रहेगा ये ह्यूमर, लेकिन हमना समझ में नहीं आया सुहेल मैसूर का को तुम्हें ऐसी नहीं बात करने का था। तो मैं तभी तुम्हें माफी की तलब कर रही। सुहेल रसूल झुक को माफी मांगता जी। माफी मांगने से मैं छोटा नहीं होता मेरे भाई।
खैर एक बात बोल को ख़त्म करता हूँ। मैसूर वाले मेरे से नाराज़ ही, मैसूर के माँ बहना मेरे से नाराज़ ही। अपेरेंटली ये वीडियोज़ वाले को ही सो 1 से 4 जने वीडियो बना को ही उसमें गंदे गंदे गालियाँ दे रही मुझे। देखो पहले तो ये नबी का तरीक़ा नहीं है किसी को उछालना, किसी की इज़्ज़त उछालना, किसी का पास्ट सामने लाना, किसी को गालियाँ देना, ये मैं कभी करया नहीं। ये हमारे नबी नहीं सिखा कहीं, ये हमारे हज़रत अली नहीं सिखा कहीं, ना ये हमारे हज़रत टीपू सुल्तान सिखा कहीं। और रही बात माफ़ी तलब करने की, मेरे भाई ये बात अगर तुम्हें इज़्ज़त से बोल कर रहते तो मैं जहाँ भी हूँ, जो भी मुकाम में हूँ, मैं नहीं समझता कि मैं एक बहुत बड़ा हस्ती हूँ या बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ। नो, उसे बाजू रखो, मैं हूँ तो एक इंसान। अगर मेरी गलती है तो मैं माफ़ी क्या ब्रो, एक एक घर को जाको, एक एक माँ के पास माफ़ी मांगने मैं तैयार हूँ ब्रो। एक एक औरत, एक एक बहन को जाको माफ़ी मांगने मैं तैयार हूँ ब्रो। इससे मैं छोटा नहीं हो जाता। क्या बात को क्या बना डालेना ब्रो, मैं क्या बोलिया तुम्हें लोग कट क्रॉप करके उसे क्या बना डाले, इतनी नफरत फैला डाले मेरे खिलाफ। खैर अब जो हुआ सो हुआ, मैं तो माफ़ कराया ब्रो, मैं दिल में कुछ भी नहीं रखता। देखो क्या जाना है अल्लाह के पास। हमारे वालिद 30 साल के थे, 31 ईयर्स ओल्ड, मैं 3 साल का था, मेरे अब्बा का इंतकाल होगा। बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया ब्रो। सब अल्लाह देखने वाला है। औरतां की इज़्ज़त नहीं करता को बोलती। मेरे घर में खुद 4 औरतां ही, मेरी माँ, 3 बहना और मुझे बड़ा करने वाली मेरी नानी। औरतां सच में बड़ा हो कहूँ, लेट इट बी महफिल 150 साल में महफिल में औरतां को देने की तलब करता हूँ ताकि उन्हें कुछ कमाए। बेवा औरतां हैं, कितने तकलीफ़ में ऐसे औरतां हैं जिनके शोहरा नहीं कमाते, उनको तौला देता हूँ। और जब कभी भी औरत पर जुल्म होता है, रेप रंदे, जुल्म रंदे, डाउरी केस रंदे, किसी के ऊपर औरत पर जुल्म हो रहा है, तो आज से नहीं, इतिहास गवाह है, सालों से मैं औरतां के हक में आवाज़ उठा रहा हूँ। डाउरी लेना नहीं, डाउरी के वालों को भगाओ, क्या नहीं कर कहो। खैर ये इंजाम है कि मैं औरतां की इज्जत नहीं करता। और रही बात माफ़ी मांगने की मेरी जान, मेरे भाइयाँ जो भी मेरे खिलाफ वीडियो बना रही हैं, मेरे अंदर तकब्बुर नहीं है ब्रो। अगर मेरे अंदर तकब्बुर रहता तो मैं इधर नहीं रहता। तकब्बुर जो रखती हैं अल्लाह उनको तोड़ डालता है, अल्लाह उनको रोड पे ले लगाया था। एक बड़े से बड़े बादशाह को भी तुम्हें पूछ लो, तू कैसा गिरा, तेरी रियासत कैसा खत्म हुई, तो उन्हें बोलता मैं तकब्बुर में आ गया था। रही मैसूर वालों से माफ़ी मांगने की बात, अल्लाह बेहतर जानता है मेरी नीयत क्या थी। अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, उन्हें गफूर रहीम है, हन्नान है, मन्नान है, गफ्फार है, जब्बार है। रही माफ़ी मांगने की बात, लेट मी कम बैक। मैं एक एक घर को जाकर हर एक माँ से माफ़ी मांगने तैयार हूँ ब्रो। बस खुश, एक एक माँ के साथ मुझे ज़रा वक्त छोड़ डालो बस। बदले में एक एक माँ के साथ मुझे ज़रा वक्त छोड़ डालो। मैं हर वो कोशिश करता हूँ कि मुझे माफ़ी मिल सके, और उसके बाद मैं वॉच माँ का हाथ मेरे सर पर रखो, दुआएं कमाने को आया तुम ब्रो। बाकायदा एक एक माँ की दुआ कमाने को आया तो वॉच माँ मेरे सर पर हाथ रखो, दुआ देना कि जा बेटे, अल्लाह तुझे कामयाब करता है, अल्लाह तुझे खुश रखता है, अल्लाह तुझे अच्छी सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है, अल्लाह तुझे और कामयाब करने जाकर को वॉच माँ दुआ देना। इंशाल्लाह मेरी तो यश तलब है ब्रो। माफ़ी मांगना इज़ वेरी स्मॉल थिंग फॉर मी ब्रो। एंड वन मैसेज टू ऑल दी मैसूरियंस, थैंक यू। मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ जो भी तुम्हें मुझे मैसूर में प्यार दिए, इज़्ज़त दिए, हमें ज़िंदगी भर वो भूल नहीं सकता। हमेशा मेरे नज़र में रहता है वो मंज़र, वो जो मोहब्बत मिली माँ बहना से। पटिया नहीं बुला रहा हूँ इस बार, माँ बहना माँ बहना से जो इज़्ज़त मिली, औरतां से जो इज़्ज़त मिली, आदमियाँ से जो इज़्ज़त मिली, बच्चा से इज़्ज़त मिली। माई लव इज़ फॉर ऑल दी जनरेशन, यू नो, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुज़ुर्ग से लेकर जो मुझे इज़्ज़त मिली, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। और मैसूर के दिल में जो भी मेरे ख़िलाफ़ भड़को ही, या जो भी मेरे ख़िलाफ़ बातें सिका को ही, ये गलत है। मैं औरतों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मेरे ख़ुद की 3 बहना ही, एक माँ है, नानी है। मैं हमेशा औरतों की इज़्ज़त करता था, हमेशा औरतों की इज़्ज़त करता हूँ। बात अगर औरत की इज़्ज़त की आएगी तो मैं हमेशा पहले खड़ता था, आज भी खड़ता हूँ, इंशाअल्लाह हमेशा खड़ता हूँ। ये मेरी ज़बान है, ये मेरा वादा है हर एक वो औरत को जो मेरे ख़िलाफ़ आज शायद गलत सोच रही है। और यस, एक 2-4 वीडियो में देखा, उसके अंदर एक बात चुभी। हमें मैसूर वाले, हमें हज़रत टीपू सुल्तान के शहर वाले, मेरे भाई हज़रत टीपू सुल्तान का शहर सिर्फ मैसूर नहीं है, पूरा कर्नाटका है, पूरा मुल्क है। हमें भी टीपू वाले, ये एक बात पर मैं ऑब्जेक्शन डालता हूँ
कि मैसूर वाले हमें हजरत टीपू सुल्तान वाले कहते हैं, ये गलत बात है। पूरा कर्नाटका हजरत टीपू सुल्तान का, पूरा मुल्क इस हिंदुस्तान पूरा टीपू सुल्तान का। मैं भी टीपू वाला ब्रो। हजरत टीपू सुल्तान हमारे सर ताज हैं, हमारे सर की इज्जत है, हमारा ताज है, हमारे उस्ताद हैं, हमारे वली हजरत टीपू सुल्तान। सिर्फ अपने न को मानो, हमारे सबके ही हजरत टीपू सुल्तान। और उनसे इंस्पायर होकर मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर बना, कंटेंट क्रिएट कर ले को हूँ, और वो जज्बा हमारे अंदर है। भले ही मैं मैसूर में नहीं पैदा होको हूँ, लेकिन वहाँ के जो हमारे हजरत टीपू सुल्तान ही, उनके कहा सुन कुछ बड़ा होको हूँ ब्रो। अस्सलाम वालेकुम। और लास्ट बात बोल को खत्म करता हूँ। अभी से तकब्बुर में ले को कि सुहेल रसूल डर को, वीडियो को देखो डर को, सुहेल रसूल की फटकी नहीं मेरे भाई, अली वाला हूँ मैं, हजरत टीपू सुल्तान वाला हूँ मैं। क्या मैं बड़े बड़े हस्तियों पर आवाज़ उठा को ब्रो। मुझे ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा फोटो डाल को तुम्हारी वीडियो को मैं रिप्लाई करूं, बात वो नहीं है। तुम्हें इतिहास निकाल को देख लो, पुराने वीडियो उठा को देख लो, बहुत बड़े बड़े हस्तियों के ऊपर आवाज उठा को, जब जब उन्होंने कौम के ऊपर अंगली उठा को, लेट भी नमाज, अजान, कुरान, नबी, हजरत अली, टीपू सुल्तान के लिए बहुत बार आवाज उठा को। जब हजरत टीपू सुल्तान की किताब में से लेसन निकालने की बात आई, तब बहुत बड़ी आवाज गूंजी थी ब्रो मेरी, मिलियंस ऑफ व्यूज, मिनिस्टर तक भी जाको है बात। मैं तब डरा नहीं, अब क्या डरता हूँ ब्रो। और ये डर का जो डायलॉग है, देखो डरते नहीं हमें किसी से, तोड़ ले हमारे खुशी से, ये भी पूरे कर्नाटका में एक एक बच्चे को सिखाने वाला मैं ब्रो। ये बात माफी डर को नहीं ब्रो, और तांगी इज्जत ब्रो, और तांगी लिए सुहेल माफी मांग लिया ब्रो।